आज की इस वीडियो में हम जर्नल बनाना सीखेंगे। ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस 8 ट्रांजैक्शंस यहाँ पर लिखी गई हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जर्नल के फॉर्मेट पे यहाँ रिकॉर्ड की गई हैं राइट हैंड साइड पर। यहाँ मिस्टर अहमद ने इस बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ $25,000। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस में क्या चीज आ रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है, सबसे पहले तो इसे मालूम करना होगा। और क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट है। जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त सबसे पहले डेबिट आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्रेडिट आइटम को। अगर एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा डेबिट्स हैं तो सारे डेबिट्स पहले रिकॉर्ड होंगे, और एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा क्रेडिट्स हैं तो सारे क्रेडिट आइटम्स एक साथ रिकॉर्ड होंगे बाद में। पहले हम ट्रांजैक्शंस में डेबिट आइटम को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर बिजनेस में कैश की इन्वेस्टमेंट हो रही है। कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ हम कैश को डेबिट करेंगे $25,000 से, और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है और ओनर की इन्वेस्टमेंट उसका कैपिटल होता है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा $25,000 से। नरेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखना जरूरी है। इसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन में आप देखें परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है, तो हम कैश को डिक्रीज कर देंगे। आप ये सवाल कर सकते हैं परचेज फर्नीचर फॉर $500 लिखा है, कैश तो नहीं लिखा हुआ। तो ये अंडरस्टूड है कि जब कुछ भी मेंशन ना हो और कैश भी ना लिखा हुआ हो, क्रेडिट भी ना लिखा हुआ हो और पार्टी का नाम गिवन ना हो वेंडर का, इन दैट केस वो कैश ट्रांजैक्शन अज्यूम की जाती है। तो यहाँ पर भी ये कैश ट्रांजैक्शन है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आइटम डेबिट होता है वो डेट की लाइन के साथ डेबिट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कैश, फर्नीचर, शॉप रेंट, सैलरी एक्सपेंस, बैंक, परचेजेस, कैश, ड्राइंग, ये सब डेबिट आइटम्स हैं जो कि डेट की लाइन के साथ डेबिट हुए हैं। और जितने आइटम्स क्रेडिट हुए हैं एक गैप के साथ क्रेडिट हुए हैं वो। तो यहाँ पर गैप होना बहुत जरूरी है ताकि हम एक एट अ ग्लांस इसको एक नज़र में इसको समझ सके कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। अब ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम ट्रांजैक्शन में मुझे कैश, कैपिटल, कैश, 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 सेल्स कैश, ये तमाम चीज़ें अलग से नज़र आ रही हैं। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करना होता है। हमने परचेज किया है फर्नीचर, तो फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट बाय $500। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन में पेड शॉप रेंट। शॉप रेंट का हमारा एक्सपेंस है। पहले हमारा एक्सपेंस जीरो था, हमने अब रेंट एक्सपेंस पे किया है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया $500 से। तो $500 से शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, और कैश हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया। उसके बाद पेड सैलरीज $200, तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट बाय $200। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय $500। बैंक अकाउंट जब हम खोलते हैं, कैश या चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हम बैंक को एज एन एसेट डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। जब चेक या कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो कैश को क्रेडिट करते हैं। तो फिफ्थ एंट्री में आप ये देख सकते हैं कि हमने बैंक को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया बाय $500। सिक्स्थ में परचेज गुड्स फॉर कैश 200 बाय 200। गुड्स या मर्चेंडाइज ये वो आइटम्स होते हैं जिन्हें हम खरीदते हैं बेचने के लिए। जो भी चीज खरीदी जाए रीसेल पर्पस के लिए वो हमारे लिए मर्चेंडाइज या गुड्स कहलाती हैं। तो यहाँ हमने गुड्स खरीदी हैं। गुड्स को जब भी खरीदते हैं परचेजेस के नाम से डेबिट करते हैं, और जब सेल करते हैं तो सेल्स के नाम से डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने गुड्स परचेज की हैं 200 की, तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे परचेजेस $200 से और कैश को क्रेडिट करेंगे $200 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स को सोल्ड किया है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश बाय $300। तो यहाँ पर हम कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास कैश रिसीव होता है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, जब भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और उसके बाद आखिरी ट्रांजैक्शन में ओनर ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए, निकाले हैं अपने जाती इस्तेमाल के लिए। विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो $50 उसने अपने इस्तेमाल के लिए निकाले हैं, और ओनर जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होता है। ये ड्राइंग है जिसको हम डेबिट करेंगे, ये कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल है, इसको डेबिट कर देंगे
यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ओनर ने अपने बिजनेस से पैसे निकाले हैं, और ये ड्राइंग कैपिटल के कम होने को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ ड्राइंग करेंगे हम $50 से, और कैश को क्रेडिट करेंगे $50 से, क्योंकि बिजनेस के अंदर से कैश कम हो गया और उसके पर्सनल अकाउंट में चला गया। याद रखिएगा, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम, उसके पर्सनल अकाउंट में क्या हो रहा है ओनर का, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो बिजनेस से आप उल्ट ट्रांजैक्शंस को मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। तो आपको ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ बिजनेस को फोकस करें कि बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में तमाम ट्रांजैक्शंस के क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट की टर्म्स में, इंक्रीज और डिक्रीज की टर्म्स में। होप उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आई होगी बात, आप इसको समझें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसकी मजीद ट्रांजैक्शन में इसमें आपको समझाऊंगा कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का डिफरेंस भी, और परचेजेस की और सेल्स की ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। और इसको देखते हैं, देखने का बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।